अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। यस वी ऑल आर फाइन एज वेल। सो यस, वीडियो के स्टार्टिंग चंक से तो आप लोगों को अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि हम लोग अभी किस डेस्टिनेशन में हैं। सो यस, दिस इज़ द टाइम टू एक्सप्लोरिंग कि हम हैं भाई यूएई में। हम लोग का प्लान बना था कि भाई हम लोग यूएई चलते हैं, वहाँ अबू धाबी और जो है वो यूएई के डिफरेंट स्टेट्स में विज़िट करते हैं और आप लोगों के साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इन दिस वीडियो आप लोगों को बताएंगे कि भाई यूएई का वीज़ा प्रोसेस और आजकल की जो ऑनगोइंग सिचुएशन चल रही है, वीज़ा नहीं मिल रहा, रिजेक्शन, उसके बाद अगेन अप्लाई, और फिर और क्या क्या जो है वो वीज़ा प्रोसेस हैं दुबई में एंटर होने के या अबू धाबी में एंटर होने के। तो ये सब जो है वो हम इस वीडियो में शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। It's one of the largest mosques in Europe. It brings together many Islamic architecture and styles into a single Islamic Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan had a vision. इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं यूएई के जो मस्ट विजिटेड हैं। और यस, हम लोगों का मेन टारगेट है कि हम अबू धाबी को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करें और जो है वो दुबई के डिफरेंट टूरिस्ट प्लेस को एक्सप्लोर करें, आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। सो यस, इसके अंदर आप लोग को इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी रिगार्डिंग हम लोग जो जहाँ एयरपोर्ट्स अबू धाबी पहुँचे, कैसा वीज़ा प्रोसेस रहा हमारा, और फर्स्ट डे हमने कहाँ विज़िट किया। तो हमारी ये सीरीज़ व्लॉग इंशाल्लाह आप लोगों के इस वीक जो है वो हम एक्सप्लोर करेंगे आप लोगों के साथ। सो यस, इस वीडियो को फुल देखें और एंजॉय करें। वेलकम बैक अगेन। सो यस, नाउ वी आर एट एयरपोर्ट। क्योंकि हम लोग जो है वो सऊदी अरब में रहते हैं, तो खुबर जो है वो खुबर से जो है वो हमें कहीं पे भी अगर ट्रैवल करना होता है बाय एयर, तो हमें दमाम एयरपोर्ट को लाजमी जाना होता है, जो कि खुबर से है। हाफ आवर्स की ड्राइव करके हम दमाम जाते हैं। उस एयरपोर्ट के थ्रू हम कोई भी फ़्लाइट जो है वो इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक, वो अवेल करते हैं। सो यस, नाउ वी आर एट एयरपोर्ट और हम अपनी जो है वो चेक इन का वेट कर रहे हैं। Yes, we all are very excited because हमारा जो है वो फर्स्ट टाइम विज़िट था यूएई का और उसको हम एक्सप्लोर करना था। फर्स्ट हम लोग जाएंगे अबू धाबी एंड देन हम लोग फिर दुबई के ट्रिप के लिए निकलेंगे। बीच बीच में किसी भी टाइम निकल जाएंगे। हमारा टोटल विज़िट था 1 वीक का, बिकॉज 1 वीक इज़ वेरी मच इनफ फॉर एक्सप्लोरिंग यूएई, स्पेशली अबू धाबी एंड दुबई। तो ये हम लोगों ने 1 वीक की जो है वो प्लानिंग की थी दुबई और अबू धाबी विज़िट करने के लिए। सो हमने डायरेक्ट यहाँ से फर्स्ट हम लोगों ने सोचा था कि भाई अबू धाबी को जाके एक्सप्लोर करें, तो क्योंकि हमारे रिलेटिव्स भी वहीं रहते हैं, तो हमने फर्स्ट जो है वो अबू धाबी के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट जो है वो यहाँ से जाती है इत्तेहाद एयरवेज़, जो डायरेक्ट अबू धाबी जाती है दमाम एयरपोर्ट से। सो हमने वो बुक की और अभी हम आगे बताएंगे कि हमने जो है वो इससे पहले जो है वो वीज़ा सारा प्रोसेस हमने कैसे किया। और क्योंकि आजकल जो ऑनगोइंग सिचुएशन चल रही है वीज़ा रिजेक्शन वगैरह की, इसको भी हमने काफ़ी टफली जो है वो उसको मैनेज किया, बिकॉज हमारे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। हम किसी भी कंट्री जाते हैं तो नॉर्मली हम लोग एजेंट नहीं करते हैं, बिकॉज आजकल ई वीज़ा और अपने खुद ही वीज़ा करने के लिए इतनी ज़्यादा जो है वो प्रोसेस एज कर दिए गए हैं। सो नॉर्मली हम लोग को किसी भी एजेंट को कभी भी बुक नहीं करते, वेदर हम लोग गए हों श्रीलंका या हम लोग जॉर्जिया विज़िट किया हो, हमने खुद ही सारा प्रोसेस किया है। बट दुबई में भी हमने खुद ही फर्स्ट जो है वो वीज़ा प्रोसेस को अप्लाई किया। बट जिस सिचुएशन आजकल चल रही है स्पेशली इन पाकिस्तानी पासपोर्ट, सो तो ये जो है वो सिचुएशन के थ्रू जो है वो हम लोगों का फर्स्ट टाइम जो है वो वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो हमने जो है वो सारी प्लानिंग कर ली थी, तो ऑब्वियसली हम लोगों को हमने सोचा कि क्या किया जाए। यस, वीज़ा का जो प्रोसेस है फॉर दुबई पाकिस्तानी और पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दिया गया है। सो नॉर्मली लोगों की तरह हमने भी भाई जाने से मे बी लाइक 1 वीक पहले और 2 वीक पहले हमने जो है वो वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट किया। तो हमने भाई सारा प्रोसेस जो है वो इसी तरीके से बिल्कुल स्मूथली तरीके से हम लोगों ने हर चीज़ किया, वीज़ा की फ़ीस हर चीज़ पे कर दिया। बट एट द एंड आफ्टर 5 to 6 आवर हमें पता लगता है कि भाई हमारा वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ नो रीज़न, और बस टिकट्स वगैरह ऑलरेडी बुक हो गए थे। तो
हमने सोचा कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए, एजेंट को बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि एजेंट जो है वो ऑब्वियसली बात है उनके जो है वो इंटरलिंक्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वो हमने काफ़ी ज़्यादा सुना कि एजेंट के थ्रू जो है वो प्रोसेस हो रहा है। अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं और जो है वो जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है तो उसके थ्रू ईजिली ऑनलाइन जो है वो आजकल इन लोगों ने थोड़ा सा एज किया हुआ है। बट हमने जब अप्लाई किया था तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन चल रही थी ख़राब, तो इस वजह से हमारा वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया उसका। सो अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहेंगे तो आप लोगों को जो है वो यूएई ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। और आप लोगों को अपने रिक्वायरमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो है पासपोर्ट कॉपी, फोटोग्राफ्स एंड एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाइड टू द वीज़ा टाइप। अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज़ के वीज़ा फीस जो है वो स्टार्टिंग होती है 550 दिरहम्स, और 60 डेज़ की जो सिंगल एंट्री अप्लाई होती है वो 800 दिरहम से स्टार्ट होती है। ये हमारा बोर्डिंग टाइम स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमारी फ़्लाइट को अब लाइक हाफ एन आवर्स रहते हैं। हम अपने तमाम जो है वो बोर्डिंग कार्ड्स और लेकर हम लोग अपने सफ़र का आगाज़ करना शुरू हो गए हैं। और इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ताला से दुआ है कि सारे सफ़र आसानी से गुजरे हमारे। ड्यूटी फ्री काफ़ी अच्छा है दमाम का। अगर चॉकलेट्स और परफ्यूम्स काफ़ी ज़्यादा प्रोमोशनल प्राइसेस में जो है वो यहाँ पर दिखे थे। यस, फर्स्ट हमें जाना था अबू धाबी, और वहाँ जाके क्योंकि हमारे रिलेटिव्स भी वहीं हैं तो हमें वहाँ स्टे करना था। तो हमने यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट ली थी इत्तेहाद एयरवेज़ के थ्रू, और हमारा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था इत्तेहाद एयरवेज़ के साथ। नॉर्मली हम गल्फ एयर, श्रीलंकन एयर और जो है वो इसके थ्रू हम लोगों ने जो है वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ली थी। बट इस टाइम हमने सोचा कि इत्तेहाद एयरवेज़ को एक्सपीरियंस किया जाए। सो एंटर हुए और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका एक्सपीरियंस हमारा चल रहा है। और जितने भी जो है वो एयर होस्टेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल हैं, और जो है वो इनकी हॉस्पिटैलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यस, तो 1.5 आवर्स में जो है वो हम दम्माम से अबू धाबी जो है वो लैंड कर गए हैं इत्तेहाद एयरवेज़ के थ्रू। काफ़ी ज़्यादा अच्छी एयरलाइन है, हॉस्पिटैलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी। सो और हमारा जो है वो फ़र्स्ट टाइम हमने देखा है कि भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अबू धाबी एयरपोर्ट भी। सो हम लोग चलें अबू धाबी, और हमारे कज़न हमें आ गए हैं लेने के लिए। तो हमने सोचा है कि भाई अब हम घर जाएँ, थोड़ा रेस्ट करें, और जो है वो नेक्स्ट डे निकलेंगे, बिकॉज नेक्स्ट डे फ्राइडे है। तो हम नेक्स्ट डे इसको एक्सप्लोर करेंगे अबू धाबी को। सो भाई बहुत सारा रेस्ट करने के बाद हमने फ़र्स्ट डे तो है अपना अबू धाबी में रेस्ट करने पे स्पेंड किया। और नेक्स्ट डे हमने सोचा कि भाई नेक्स्ट डे जो है वो फ्राइडे है, और फ्राइडे इज़ द ब्लेस्ड डे। सो नमाज वगैरह पढ़ने के बाद हम लोग निकले भाई दुबई की मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉस्क जो कि है शेख ज़ायद मॉस्क को, इसको एक्सप्लोर करेंगे और इसको भाई अपनी आंखों से इसका एक्सपीरियंस करेंगे। पिक्चर्स में तो और वीडियोस में हमने काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में, इसकी खूबसूरती के बारे में काफ़ी ज़्यादा हमने तारीफ़ सुनी थी। सो यस, हम लोग पहुंच गए हैं शेख ज़ायद मॉस्क, और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सुभान अल्लाह बहुत खूबसूरत जो है वो ये मॉस्क थी। तो हम एंटर हो गए हैं, और अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीननेस और जो है वो पीसफुल और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अंदर की जो वो रोड्स काफ़ी ज़्यादा, ऑब्वियसली दुबई है तो इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर से ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सो हम लोग एंटर हो गए। ये आप लोगों को डोम टाइप नज़र आ रही होगी। इसके अंदर जो है वो एलिवेटर है, और इसके थ्रू जो है वो अंदर मॉस्क के अंदर जो है वो एंट्रेंस है, अंडरग्राउंड एंट्रेंस है। सो यस, काफ़ी ज़्यादा हम लोग एंजॉय कर रहे थे, बट गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी। और क्योंकि दम्माम और जो है वो खुबर, दम्माम और यूएई और अबू धाबी, इसका जो है वो वेदर जो है वो सेम ही रहता है बिकॉज ऑफ लेस डिस्टेंस। तो यस, हम लोग एंटर हो गए हैं, और ये एलिवेटर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। एंड यस, हम लोग जो है वो बेसमेंट में जा रहे हैं। अच्छा, पहले जो है वो यहाँ बेसमेंट में कोई जो है वो हम लोग जब व्लॉग्स दूसरे लोगों के देखते थे और वीडियोस वगैरह में देखते थे तो यहाँ पर कोई भी ऐसी मॉल्स वगैरह नहीं थी। तो अब यहाँ पर जो है वो ये जो मॉस्क की बेसमेंट है इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉल और कैफेटेरियाज जो है वो ये ओपन हो गए हैं। सो क्योंकि टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आते थे तो ऑब्वियसली बात है जब टूरिस्ट जहाँ पर आएंगे तो वहाँ शॉपिंग प्लेस और खाना पीना ये जब खोल दें तो इससे इनकम काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो जाती है। तो ये अब जहाँ पर ओपन हो गया इसकी बेसमेंट पे, सो हम यहाँ से इसको एक्सप्लोर करते हुए हम मॉस्क के अंदर जा रहे हैं। मॉस्क में एंटर होने से पहले सारे एटिकेट्स, मैनर्स, रूल्स एंड रेगुलेशन। अच्छा, फर्स्ट जो है वो इसका टिप ये है कि आप लोग जब शेख ज़ायद मॉस्क पे विजिट करें तो यू मस्ट वेयर द अबाया एंड स्कार्फ, बिकॉज विदाउट अबाया एंड स्कार्फ ये एंटर होने नहीं देते मॉस्क के अंदर। और फिर आपको अगर आप लोग नहीं पहने में होंगे तो आप लोगों को जाके इमरजेंसी में परचेज़ करना पड़ेगा जो ऑब्वियसली कॉस्टली होगा। सो इसकी जो है वो फर्स्ट आपका पॉइंट ये है इसमें अबू धाबी में शेख ज़ायद मॉस्क में जाने से पहले भाई आप लोगों के दिमाग में ये होना चाहिए कि आप
लोगों ने अबाया मस्ट वेयर किया हुआ होना चाहिए और स्कार्फ आपके हेड पे होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है वी आर मुस्लिम, सो मस्जिद में एंटर होने से पहले ये सारे एटिकेट्स हमें पता होने चाहिए। यस, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वॉकिंग एक्टिविटी है, वॉक करके काफ़ी ज़्यादा वॉक करके अंदर जाना पड़ता है। तो जो है वो इसके लिए जो है वो इन लोगों ने शटल सर्विसेज दी हुई हैं। अगर आप लोग सोलो नहीं है, ऑब्वियसली जो लोग सोलो ट्रैवल करते हैं वो लोग जो है वो वॉकिंग ज़्यादा करते हैं, बट हमारे साथ फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, तो वो लोग वॉकिंग को अवॉइड करते हैं, ज़्यादा वॉक करने से थक जाते हैं। सो फिर इसके लिए हमने शटल सर्विस जो है वो इनकी अवेल की, फ्री ऑफ कॉस्ट थी। हम लोगों ने भाई काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसको एंजॉय करते हुए इसको अवेल की सर्विस को। with white marble slabs and laid with semi-precious stones. Here from the exterior area, look around to see the mosque's four stunning minarets that rise high at 106 meters, and the mosque's iconic architecture, which features 85 domes and 7 distinct sections. Sheikh Zayed Mosque is one of the largest mosques in the world. It brings together many Islamic architectural styles into a stunning Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan had a vision of a mosque that would convey the Islamic message of peace. Yes, we are very near to शेख ज़ायद मॉस्क जो है वो, क्योंकि इसके अंदर एंट्रेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वॉक और काफ़ी ज़्यादा चल के आना पड़ता है। सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल माशाल्लाह, इसको कितने अच्छे तरीके से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन किया है। और ये मॉस्क करीब से काफ़ी ज़्यादा, बहुत मतलब इसको बताना आई एम स्पीचलेस कि मैं किस तरह बताऊँ कि कितनी खूबसूरत मॉस्क इन लोगों ने जो है वो डिज़ाइन की है। इसके एक एक पिलर्स में जो है वो इतनी अच्छी डेफिनेशन ऑफ वर्क है, इसको डिफ़ाइन करना एक वर्डिंग में बिल्कुल ही मतलब डिफ़ाइन नहीं कर सकता कोई इसको वर्डिंग्स में। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से इसको जो है वो कंस्ट्रक्ट की गई है। एक एक डिटेलिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और जो इसका वॉकवे है जिसके थ्रू हम मॉस्क में एंटर होते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह, जो इसके जो गोल्ड के जो ये बने हुए हैं ये रियल हैं और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से इतने प्यारे लग रहे थे। वीडियो इसकी जजमेंट नहीं कर पाएंगी जो मेरी आँखें देख रही हैं इसको। सो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इसको डिज़ाइन किया है इस मॉस्क को। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत फ़ानूस है और मस्जिद की इनर डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट हुई हुई है माशाल्लाह। बहुत बहुत जो है वो अंदर खूबसूरत, सुभान अल्लाह। मेरी आइज़ जो देख रही हैं वो वीडियो में इतने अच्छे तरीके से नहीं आ रही हैं चीज़ें, लेकिन जो बहुत खूबसूरत, अगर आप लोग दुबई जो है वो अबू धाबी विज़िट करें तो लाजमी जो है वो मस्ट विजिटेड है कि भाई शेख ज़ायद मॉस्क तो विज़िट करना ही है। ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने जो है वो बोर्ड के थ्रू यहाँ पर जो है वो प्लेस की हुई है। और जो ये आप लोग बैक साइड पे कारपेट देख रहे हैं, इसकी जो है वो एक जिसे कहते हैं इसकी एक खूबसूरती और इसकी एक लीजेंडरी पॉइंट ये है कि जो है वो इस कारपेट में, जो ये पूरे मॉस्क में जो कारपेट जो है वो बिछी हुई है, इसमें एक भी जॉइंट नहीं है। ये मतलब आई डोंट नो किस तरीके से इसको यहीं पे आके बनाई गई है, क्योंकि इसमें जॉइंट नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन एक वन पीस जो है वो कारपेट है। सो ये भी एक काफ़ी यूनिक पॉइंट था इस मॉस्क का, क्योंकि ऐसा कहीं पर भी नहीं है। नॉर्मली जहाँ कहीं भी कालीन होती हैं और इतने बड़े एरिया में जब बिछाई जाती हैं तो जॉइंट्स लाजमी होते हैं और पीसेस में बिछाई जाती हैं, बट यहाँ पर इसकी जो है वो यूनिक पॉइंट ये था कि इसमें जॉइंट कहीं नहीं है। ये पूरे मॉस्क में वन पीस जो है वो कारपेट जो है वो, इसकी कोई जॉइंट नहीं है। ये जो है वन पीस जो है वो कारपेटिंग हुई हुई है इसमें। सो काफ़ी ज़्यादा यूनिकनेस थी हर चीज़ में माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इसकी एक एक चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। सो यस, मॉस्क से नमाज़ वगैरह पढ़ के जो हमारी नमाज़ें अज़ान हो रही थी, उससे फारिग होकर हमने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ जो है वो पढ़ने के बाद हम बाहर आए और बाहर की जो है वो खूबसूरती को हम इंजॉय कर रहे हैं। और जो है वो इंजॉय करने के बाद काफ़ी ज़्यादा हम लोग थक गए थे और हमने फिर शटल सर्विस का इंतज़ार किया और हमारी शटल्स आ गई हैं और हमने यहाँ बैठ के
सब लोग हम लोग वापस जो है वो मस्जिद को माशाल्लाह अंदर से देखने के बाद, ज़ियारत करने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं जो है वो अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इसको एक्सप्लोर करने में। और वहाँ पर मॉल जो है वो उसमें चीज़ें थी काफ़ी ट्रेडिशनल और कल्चरल, और खाने काबा से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ों को शोकेस किया गया था और काफ़ी चीज़ें बताई गई थी। जैसे ये हिजर अस्वद है, इसका मॉडल उन्होंने बना के यहाँ पे लगाया हुआ था, खूबसूरत लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। बच्चे भी देख रहे थे क्योंकि हम लोगों ने तो काफ़ी ज़्यादा, बच्चों ने भी इस चीज़ को देखा हुआ है। हमारा उम्रा वगैरह हमारा काफ़ी ज़्यादा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बच्चे भी देख कर ममा इट्स हजर अस्वद, तो जो है वो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर किया। ये जो है वो छोटी छोटी यहाँ पर कल्चरल चीज़ें थी, ये भी काफ़ी यूनिक ब्यूटी थी यहाँ की। काफ़ी ज़्यादा इसको एंजॉय करने के बाद अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट जो है वो स्टॉप अपना जा रहे हैं। और हम लोग जो है वो स्मोक को जो है वो बाय बाय कर रहे हैं। दिल नहीं चाह रहा था, बट ये है कि हम लोग 5 डेज़ to 6 डेज़ हम लोग यहाँ पर जो है वो अब यूएई में हैं। सो हमें अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन को भी जल्दी जल्दी हम लोगों को एक्सप्लोर करना था। सो अबू धाबी में रहते हुए नेक्स्ट हमारा जो है वो डेस्टिनेटेड पॉइंट है वो यास आइलैंड है। यस, यास आइलैंड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर हुई थी। यास जो है वो मॉल था, यास इनका रेजिडेंसी थी। सो हमने सोचा कि भाई यास मॉल को जो है वो एक्सप्लोर किया जाए इसी दिन में, क्योंकि हमारे पास डेज़ इतने नहीं थे, तो हमने जो है वो इसी डे में जो है वो यास मॉल को एक्सप्लोर किया। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत मॉल था। इसको मॉल तो यानी दुबई और सबके मैंने सुने थे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं, बट यहाँ के भी काफ़ी ज़्यादा, अबू धाबी के भी मॉल्स को काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए इन लोगों ने सारी कोशिशें की हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन की हुई है यहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाई डेफिनेशन जो वो ब्रांड्स हैं उनको यहाँ पर एक्सप्लोर हुए हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, शॉपिंग वगैरह से फ़ारिग होने के बाद हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे गए। सो उसकी फ्लोरिंग पे ये था कि भाई एंटरटेनमेंट अगर आपको चाहिए तो यास मॉल की जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा फेरारी वर्ल्ड, एंड द सेकंड आप लोगों को मिलेगा क्लाइम। यस, यास मॉल के फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो फेरारी वर्ल्ड है, और नेक्स्ट इसके क्लाइम आता है। क्लाइम इज़ द बेसिकली द इंडोर स्काई डाइविंग एक्सपीरियंस। अगर आप लोग इंडोर स्काई डाइविंग करना चाहते हैं तो मस्ट विजिटेड जगह है भाई ये। आप लोग इंटरनेट ऑनलाइन थ्रू भी इसके जो है वो टिकट बुक करवा सकते हैं। अच्छा, इसकी टिकट्स जो है वो मिनिमम टू मिनिमम जो है वो इसकी टिकट्स हैं 235 AED, जिसमें आप लोगों को ये फुल ट्रेनिंग देंगे। एक्सपीरियंस से पहले आप लोगों को ट्रेनिंग होगी और आपके साथ एक इंस्ट्रक्टर भी होगा। सो इस तरीके से इनके काफ़ी डिफरेंट पैकेजेस हैं। अगर आप लोगों को 4 टिकट्स बाय करना है सो ये आप लोगों को देंगे 795 में, जिसमें आप लोगों को इंस्ट्रक्टर भी होगा और प्री फ्लाइट ट्रेनिंग्स भी आप लोगों को। ऑब्वियसली बात है ये स्काई डाइविंग इज़ नॉट ईजी, सो इससे पहले एक क्लास लेनी पड़ती है। सो इसको एक्सपीरियंस करना लाजमी है क्योंकि ये ऐसा यूनिक एक्सपीरियंस है, हर जगह नहीं होता। सो इसको एक्सपीरियंस करें, भले ही आप लोग मिनिमम टू मिनिमम इसका पैकेज लें, बट ये एक्सपीरियंस करें, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इसको एक्सपीरियंस करने में। और यहाँ के ट्रेनर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और इनको गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है ये इनका नेम क्लाइम। सो काफ़ी ज़्यादा अंदर अच्छी ट्रेनर्स और काफ़ी वेल प्रोफेशनल ट्रेनर्स जो है वो ये जो है वो आप लोग को क्लासेस देते हैं। और जो है वो इसके काफ़ी डिफरेंट पैकेजेस हैं और डिफरेंट रेट्स हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा टिकट्स बाय करने हैं उसके लिए भी पैकेजेस हैं, और अगर आप लोगों को 5-6 मिनट, हाफ एन आवर्स, इन सब के लिए डिफरेंट जो है वो पैकेजेस हैं। मिनिमम टू मिनिमम पैकेज मैंने आपको बता दिया है 235 AED है।
काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ये जो ट्रेनर जो है वो अपना इन्होंने स्टंट दिखाया तो काफ़ी ज़्यादा स्काई डाइविंग स्टंट इनका जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल था। नॉर्मली अगर कोई भी एक्सपीरियंस करता है तो इस तरीके की चीज़ों को देखने नहीं मिलता है, बट ये जो है वो ट्रेनर जो अपना जो स्काई डाइविंग स्टंट दिखाया तो भाई हम सब जो है वो मैस्मराइज हो गए थे कि यार क्या ही ज़बरदस्त और ब्रेथ टेकिंग जो है वो इसने परफॉर्मेंस दिखाई है। इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद और फिर बारी आती है कि भाई अब हम भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें। मज़ा आ रहा था इस चीज़ को देखने में और ये काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस है। वंस इन अ वाइल आप लोगों को इसको जो एक्सपीरियंस करना बनता है बॉस। यस, ये सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक गए थे हम सब और जो है वो यास मॉल के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो फूड कैफेटेरिया था। सो हमने यहाँ बैठ के काफ़ी डिफरेंट वैराइटीज़ की कुज़ीन को एंजॉय किया और हम सब ने काफ़ी ज़्यादा इस दिन को एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया हम लोगों को। अपना अबू धाबी में फ़र्स्ट डे हम लोगों ने जो है वो 2 मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस को जो है वो इसका एक्सपीरियंस लिया। फर्स्ट इज़ माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत शेख ज़ायद मॉस्क, उसको हमने अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया और अनदर वन इज़ द यास आइलैंड और उसके अंदर हम लोग यास मॉल में उसको हमने हर एक्टिविटी को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करके काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया और अपने इस फर्स्ट डे ऑफ यूएई और अबू धाबी के जो है वो डे को हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग और हमें जो है वो थम्स अप दे और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सी चीज़ों को यूएई में एक्सप्लोर करें। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो। सो बाय बाय, मास्सलामा।